गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि भारत जाति मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। विराम। लोग अंबेडकर को एक दलित नेता के रूप में जानते हैं। विराम। जबकि उन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। विराम। उन्होंने जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था। विराम। मगर देश की गंदी राजनीति ने उन्हें सर्व समाज के नेता के बजाय दलित समाज का नेता के रूप में स्थापित कर दिया। विराम। डॉक्टर अंबेडकर का एक और सपना भी था कि दलित धनवान बने। विराम। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें, अपितु नौकरी देने वाले भी बने। विराम। नेक्स्ट। 2 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। विराम। संविधान निर्माण के कार्य को कड़ी मेहनत व लगन के साथ पूरा किया और सहयोगियों से सम्मान प्राप्त किया। विराम। उन्हीं के प्रयासों के चलते समाज के पिछड़े व कमजोर तबकों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विराम। संविधान में छुआछूत के दंडनीय अपराध घोषित होने के बाद भी उसकी बुराई समाज में बहुत गहराई तक जमी हुई थी। विराम। जिससे दुखी होकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। विराम। यह जानकारी होते ही अनेक मुस्लिम और ईसाई नेता तरह तरह के प्रलोभनों के साथ उनके पास पहुंचने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि इन लोगों के पास जाने का मतलब देशद्रोह है। विराम। अतः उन्होंने विजयदशमी को नागपुर में अपनी पत्नी तथा हजारों अनुयायियों के साथ भारत में जन्मे बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया। विराम। नेक्स्ट। संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। विराम। संस्कृत भाषा के विषय में बाबा साहेब के मन में बहुत आदर था और वह उन्हें सीखने को नहीं मिली। विराम। इसका उन्हें अत्यंत दुख था। विराम। संविधान समिति में राष्ट्रभाषा में व राज्य व्यवहार की अधिकृत भाषा से संबंधित अनुच्छेद में संस्कृत को राष्ट्र व राज्य व्यवहार की पर्यायी भाषा रखने के बारे में जिन लोगों ने संशोधन सुझाए थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। विराम। यह दुर्भाग्य रहा कि ये संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। विराम। नेक्स्ट। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे। विराम। वे संपूर्ण भारतवर्ष और सारी मानवता के पथ प्रदर्शक थे। विराम। संपूर्ण देश उनके कार्यों का ऋणी है तथा रहेगा। विराम। वे करोड़ों दलित हिंदुओं के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भारत के लिए परम आदरणीय है। विराम। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता, बहुजन राजनैतिक नेता, बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी थे। विराम। उन्हें बाबा साहेब के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। विराम।
बाबा जी का पूरा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बीता। विराम। बाबा साहेब को उनके महान कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। विराम। समाज में सामाजिक समरसता के लिए पूरा जीवन लगाने वाले बाबा साहेब का 6 दिसंबर 1956 को देहावसान हो गया। विराम। नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओं के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण समाज व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। विराम। शिक्षा में समानता के संदर्भ में अंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। विराम। उनका मानना था कि यदि हम लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाएं तो प्रगति कर सकते हैं। विराम। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। विराम। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। विराम। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, चूँकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। विराम। अंबेडकर के प्रसिद्ध मूल मंत्र की शुरुआत ही शिक्षित करो से होती है। विराम। इस मूल मंत्र की पालना से आज कितनी ही महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रही है। विराम। स्टॉप।